स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक। तो शनिवार को गाडोवाली गांव में घुसा हाथियों का झुंड। ग्रामीणों ने शोर मचाकर जंगली हाथियों को खदेड़ा। तो हाथियों के झुंड को देखकर गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों को खदेड़ने के बाद गुस्से में दिखाई दिए हाथी। तो वन विभाग की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखिए, आए दिन इस तरह की तस्वीर जहां हाथियों के झुंड की देखने को मिलती है। हाथियों की सक्रियता किस तरह से रिहायशी इलाकों में, वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो जब ये हाथियों का झुंड रिहायशी इलाके में पहुंचा तो ग्रामीणों की तरफ से उनको खदेड़ा गया। इस दौरान जो हाथी थे वो भी काफी गुस्से में नजर आए। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से दिखा रहे, जहां रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की सक्रियता लगातार देखी जा रही है और इस बार तो आतंक दिखाई दिया। तो शनिवार को गाडोवाली गांव में हाथियों का ये झुंड दस्तक देते नजर आया, जहां ग्रामीणों ने शोर मचाकर जंगली हाथियों को खदेड़ा। संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता महावीर, रिहायशी इलाकों में लगातार हाथियों की चहलकदमी बढ़ते हुए और आतंक से लोग भी खौफजदा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हाथियों की आमद लगातार रिहायशी इलाकों में बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं न केवल वन विभाग के लिए बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 2 महीने से जो हाथियों का आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है रिहायशी इलाके में। और आज जिस तरह से हाथियों का एक उग्र झुंड गाँव में देखा गया, गाडोवाली यहाँ जो कनखल और पथरी थाना क्षेत्र के पास में गाँव पड़ता है, वहाँ पर गाडोवाली गांव में जिस तरह से हाथियों का 6 हाथियों का झुंड देखने को आया और वहां पर ग्रामीणों ने जब शोर मचाया तो वो झुंड वहां से चलकर शहर की तरफ, रिहायशी इलाकों की तरफ आया। और गनीमत इस बात की रही कि जिस तरह से हाथी वहां से भागे थे, उसके बाद से वो हाथी बिल्कुल शांतिपूर्वक वहां से शहर के इलाके से निकल गए। अदरवाइज जिस तरह का उग्रता गांव के इलाकों में देखने को हाथी की मिली थी, अगर वही उग्रपन शहरी और रिहायशी इलाकों में रहता तो शायद कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही। और वन विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो कई बार मांग भी कर चुके हैं, कोई कदम अभी तक पूरी तरीके से स्थायी तौर पर क्यों नहीं उठाया गया है? क्यों लगातार ये सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है? आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भगदड़ मचती है लोगों की तरफ से इस हाथियों के झुंड को खदेड़ा जाता है, तो किस तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंच सकता था, लोगों की जान पर भी बना सकती है, क्योंकि जब यहाँ से हाथियों के झुंड को खदेड़ा गया तो हाथी भी काफी गुस्से में नजर आए। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अगर वन विभाग की यहाँ पर बात की जाए तो वन विभाग के पास एक रटा रटाया जवाब है और लगातार उसी बयान पर कायम है। क्योंकि उसका कहना यही है कि वन प्रहरियों के माध्यम से इन हाथियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये रास्ते जो है ये हाथियों के परंपरागत गलियारे हैं और यहाँ से ही इन्हीं पुराने टाइम से लेकर हाथी यही रास्ते से गंगा के दूसरी तरफ जाते हैं। तो वो रास्ता हाथी, क्योंकि हाथी मेमोरी के मामले में बहुत शार्प माना जाता है और जो ये रास्ते होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो यही एक बड़ी वजह है कि जो हाथी है इस रास्ते को भूलने को तैयार नहीं हो रहे हैं और इसी रास्ते को अपनाकर वो गंगा के दूसरी तरफ जाते हैं। क्योंकि इस समय अगर हम लोग कहें तो हाथियों का जो सीजन इस समय मत्स्यकाल सीजन चल रहा है, तो वहां पर हाथियों की जो आमद है वो शहरी क्षेत्रों की ओर और खेतों की ओर ज्यादा होती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर हाथी लगातार रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया महावीर तमाम जानकारी देने